हेलो दोस्तों आखिर कब तक बेटियां जुल्मियों का शिकार होती रहेंगी। कब तक जुल्म से तंग आकर खुद अपनी जान देती रहेंगी, सुसाइड करती रहेंगी। आखिर कब तक। दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है, सबसे बड़ी गलती मैं पेरेंट्स की मानती हूँ वो ये कि वो मतलब समाज में ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसे रीति रिवाज चलाए गए हैं जिनके चलते मतलब बेटियों को पराया धन समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ही बेटी बड़ी होती है पढ़ा के लिखा के और उसकी शादी कर देते हैं एक अनजान व्यक्ति से कि अब तुम मतलब जाओ, उसी के हवाले कर दिया, चाहे वो कैसे भी रखें, सुखी रखें दुखी रखें। सुखी है तो कोई बात नहीं, जब दुखी होती हैं या कुछ उनके साथ कुछ होता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले बेटी मायके में बताती है। अब मायके वाले क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। मायके वाले ऐसे ही पहले बेटी को समझा देंगे, अगर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है तो आपस में मिल बैठ के ससुराल वाले और मायके वाले बैठ के समझौता कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, आगे से नहीं होना, नहीं करना, ये सब करके मतलब बात दबा दी जाती है। ये सॉल्यूशन नहीं है। और बात क्या होता है, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, या तो जुल्मियों का शिकार हो जाती है बेटी, या फिर वो खुद जुल्म से तंग आकर दुनिया छोड़ देती है। अब ये जब तक ठीक नहीं होगा जब तक पेरेंट्स बेटी के साथ नहीं होंगे। जैसे वो अपने बेटे के साथ हमेशा रहते हैं जन्म से लेकर अंत तक, तो बेटी के साथ भी ऐसे ही खड़े होना पड़ेगा। और बेटी को पराया धन नहीं समझना, और उनको भी समझो कि ये भी है तो आपकी औलाद है, आपने पैदा किया है। और बेटी के साथ हर समय हर घड़ी उसको मतलब ये ना समझने दे कि तुम पराया धन हो, और उसके साथ खड़े रहें तो ये कहीं ना कहीं बेटियां बच सकती हैं और वो महफूज रह सकती हैं, अन्यथा नहीं। आए दिन यही वारदात देखने को मिलेंगी क्योंकि बेटियों को सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स का। वो भी सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा अगर हम बेटी को यहाँ ले आए, या फिर हमारी बहू क्या कहेगी, मतलब पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चलता है। तो समाज की और ये आलतू फालतू चीज़ें छोड़ के प्लीज़ बेटियों को अपनी बेटी समझें, चाहे वो शादी के बाद या फिर पहले है, तो आप ही की है। धन्यवाद।